18 मई 1974 की सुबह, राजस्थान का पोखरन रेगिस्तान। यहाँ रेत के टीलों के नीचे एक ऐसा मिशन अपने अंतिम चरण में था जिसे दुनिया की नज़रों से पूरी तरह छिपाकर रखा गया था। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास एक गुप्त संदेश पहुंचता है, बुद्ध मुस्कुराए। और इसी के साथ भारत ने अपना पहला शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। इस मिशन का नेतृत्व डॉक्टर होमी सेठना कर रहे थे, लेकिन इस सफलता की असली जड़ें कहीं और गहरी थीं। उस दिन पोखरन में मिशन का असली मास्टरमाइंड मौजूद नहीं था। भारत को परमाणु शक्ति बनाने वाले इस पूरे कार्यक्रम का असली वास्तुकार 8 साल पहले ही दुनिया छोड़ चुका था। उनकी अनुपस्थिति में मिली ये सफलता एक ऐसा रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरित करता है। 24 जनवरी 1966 माउंट ब्लैंक की बर्फीली पहाड़ियों में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है। इस हादसे में भारत ने अपने सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को खो दिया। मार्च 1944 जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब देश में शुद्ध विज्ञान के लिए कोई बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं था। इस मैप में देखिए, 1940 के दशक में अमेरिका और यूरोप के विकसित देश परमाणु ऊर्जा में भारी निवेश कर काशी रहे थे। वहीं दूसरी ओर भारतीय उपमहाद्वीप इस रेस में पूरी तरह अंधेरे में था। हमारे पास संसाधनों का पूर्ण अभाव था। ऐसी संसाधन विहीन माहौल में डॉक्टर भाभा ने आखिर कौन सा सिस्टम तैयार किया जो उनकी मृत्यु के बाद भी नहीं रुका और अंततः 1974 के परमाणु विस्फोट तक पहुंचा। कैम्ब्रिज से पढ़े डॉक्टर भाभा का मानना था कि अगर किसी देश को दुनिया में नेतृत्व करना है तो वो दीर्घकालीन अनुसंधान की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसी सोच के साथ उन्होंने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। ये भारत के वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की ओर पहला बड़ा कदम था। 1947 में आज़ादी मिलते ही वे परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने। अब उनके वैज्ञानिक विजन को सीधे सरकारी नीतियों की ताकत मिल गई थी। इस बुनियादी ढांचे का पहला बड़ा परिणाम 1956 में सामने आया, जब ट्रॉम्बे में एशिया के पहले परमाणु रिएक्टर की सभा स्थापना हुई। डॉक्टर भाभा प्रयोगशाला के प्रयोगों से कहीं आगे बढ़कर एक ऐसे आत्मनिर्भर तंत्र का निर्माण कर रहे थे जो विदेशी सहायता के बिना परमाणु ऊर्जा उत्पन्न कर सके। परमाणु कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ईंट और पत्थरों से कहीं अधिक एक विशिष्ट मानव पूंजी की आवश्यकता थी। भाभा इस बात को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने दुनिया भर में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों से देश लौटने की अपील की। उनकी इस पुकार का असर हुआ और कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिक भारत वापस आने लगे। एक प्रमुख उदाहरण डॉक्टर होमी नौशेरवानजी सेठना थे। भाभा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें केरल में दुर्लभ नाभिकीय पदार्थों के शोध का प्रमुख बनाया। ये भाभा की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत थी। उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया जहां योग्य लीडर्स की एक पूरी चेन ऑफ कमांड तैयार थी। 1966 में डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद डॉक्टर सेठना ने तुरंत भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक का पद संभाला। उनके नेतृत्व में कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहा। अमेरिका ने परमाणु रिएक्टरों के लिए यूरेनियम ईंधन आपूर्ति पर अचानक रोक लगा दी। तब भाभा का आत्मनिर्भरता सिद्धांत काम आया। डॉक्टर सेठना की टीम ने स्वदेशी मिश्र ऑक्साइड ईंधन का विकल्प तैयार कर लिया, जिससे देश के रिएक्टर चलते रहे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच स्वतंत्र रूप से काम करने की ये क्षमता भाभा द्वारा दशकों पहले रचे गए मास्टर ब्लूप्रिंट की दूरदर्शिता का सीधा परिणाम थी। 18 मई 1974 का पोखरण परीक्षण इसी आत्मनिर्भरता की जीत थी। परीक्षण में इस्तेमाल किया गया प्लूटोनियम उसी संयंत्र में तैयार हुआ था जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जीवन हमें सिखाता है कि एक सच्चा स्वप्नदृष्टा वो है जो अपने पीछे ऐसे संस्थान छोड़ जाए जो उसके न रहने पर भी उसके विजन को सच कर सके। उनके शब्दों में कहें तो, मेरा विवाह रचनात्मकता से हो चुका है।